हाँ देखिए बेटा, अब आप क्या है सेकेंड प्रॉब्लम। सबसे पहला काम देखिए, मैं आपको सिखा दूं। सबसे पहला काम वेक्टर को एक्स वाई प्लेन पे रखना सीखिए। ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रखना सीखिए, जिसे कहते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। ये वेक्टर हम आप पढ़े होंगे। मैं आपको एकदम स्टार्टिंग से और सही चीज़ बता रहा हूँ। सबसे पहले आप वेक्टर को रिप्रेजेंट कीजिए, फिर उस वेक्टर को रिजॉल्व करिए। रिजॉल्व करके उसको वेक्टर फॉर्म में लिखिए, मीन्स आई कैप, जे कैप और के कैप के फॉर्म में लिखिए। ठीक है, ध्यान सुनिएगा। जैसे बेटा अगर कोई पार्टिकल, थ्योरी ध्यान सुनिए, अगर कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन में है तो स्ट्रेट लाइन मोशन को हम हमेशा वन डायमेंशन मोशन कहते हैं। देखिए, वन डायमेंशन और वन डायमेंशन मोशन ये दोनों डिफरेंस चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो वन डायमेंशन और वन डायमेंशन मोशन दोनों डिफरेंस चीज़ें हैं बेटा। ठीक, तो देखिए वन डायमेंशन मोशन क्या होता है, वो ऑलवेज स्ट्रेट लाइन होगा, ऑलवेज स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक, क्लियर। और देखिए अगर मोशन कर्वेचर हो रहा है, देखिए इस तरह का मोशन है, कर्वेचर है और किसी एक प्लेन में है, पार्टिकल डिस्क्राइब कर्वलीनियर मोशन इन ए प्लेन इज कॉल्ड एज टू डायमेंशन मोशन। और यही बेटा कर्वेचर मोशन हो, ठीक है, जैसे ये कर्वलीनियर मोशन है, यहाँ से स्टार्ट किया इस प्लेन में, फिर देखिए ये दूसरे प्लेन में, फिर देखिए ये तीसरे प्लेन में, फिर देखिए ये नेक्स्ट प्लेन में, फिर देखिए ये नेक्स्ट प्लेन में। क्लियर। तो कर्वलीनियर मोशन इन ए डिफरेंट प्लेन, मैंने पार्टिकल डिस्क्राइब कर्वलीनियर मोशन इन ए डिफरेंट प्लेन इज कॉल्ड एज थ्री डायमेंशन मोशन, बट वन डायमेंशन मोशन इज ए ऑलवेज स्ट्रेट लाइन मोशन। क्लियर, ये ध्यान रखिएगा। जबकि टू डायमेंशन और थ्री डायमेंशन मोशन कभी भी स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं हो सकता, वो हमेशा कर्वेचर मोशन होता है, कर्वलीनियर मोशन होता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल लिखूं आपको, इधर देखिए, जैसे मैंने लिख दिया वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप, लिख दिया वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप। ठीक है, और फिर लिख दिया वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप। तो बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे टीचर, ठीक है, कन्फ्यूजन में रहते हैं, कहते हैं कि ये वन डायमेंशन मोशन है, ये टू डायमेंशन है, ये थ्री डायमेंशन है। नहीं बेटा, ये सभी जो है वन डायमेंशन है। अगर मोशन देखेंगे तो ये सभी वन डायमेंशन मोशन में है। ध्यान सुनिए मेरी बात आप लोग, ये सभी वन डायमेंशन मोशन में है। ठीक है, बट इसका कंपोनेंट केवल एक एक्सिस पर है, इसका कंपोनेंट दो एक्सिस पर है, और इसका कंपोनेंट तीनों एक्सिस पर है। मतलब इसका कंपोनेंट वन डायमेंशन है, मोशन वन डायमेंशन नहीं है, इसका कंपोनेंट वन डायमेंशन है, और इसके कंपोनेंट टू डायमेंशन में है, और इसके कंपोनेंट थ्री डायमेंशन में है। लेकिन ऐसा नहीं कि इसका मोशन 3D मोशन में है, नहीं बेटा, समझ रहे हैं। ये ध्यान रखिए, इन सबका मोशन स्ट्रेट लाइन है, इन सबका पाथ स्ट्रेट लाइन बनेगा। अगर पाथ का नेचर आप देखेंगे तो इन तीनों में पाथ का नेचर स्ट्रेट लाइन बनेगा, और स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन मोशन है तो वन डायमेंशन मोशन है। बात समझ रहे हैं? यस, गुड, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, तो ये डिफरेंसेस हैं वन डायमेंशन और वन डायमेंशन मोशन में। देखिए ये वन डायमेंशन है, ये टू डायमेंशन है, ये थ्री डायमेंशन है, लेकिन तीनों की मोशन वन डायमेंशन है अलोंग दी स्ट्रेट लाइन। ठीक, क्लियर। और टू डायमेंशन मोशन जो होता है वो कर्वेचर मोशन होता है इन ए प्लेन, किसी एक ही प्लेन में अगर कर्व मोशन है, किसी एक ही प्लेन में अगर कर्वलीनियर मोशन है तो टू डायमेंशन मोशन होता है बेटा। क्लियर। और अगर कर्वलीनियर मोशन डिफरेंट प्लेन में है तो थ्री डायमेंशन मोशन होता है। आप इस वीडियो को पॉज करके पहले वन डायमेंशन मोशन, टू डायमेंशन मोशन और थ्री डायमेंशन मोशन को जरूर लिख लीजिएगा। क्लियर, मैंने इंग्लिश में भी बीच में जो बोला है उसको लिख लीजिएगा, ये ध्यान है। और इसको एग्जांपल में समझिएगा, ये इन सभी वन डायमेंशन मोशन में है, बट इनका कंपोनेंट 1D में है, इनका कंपोनेंट टू डायमेंशन में है, और इनका कंपोनेंट थ्री डायमेंशन में है, लेकिन तीनों का पाथ का नेचर स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन मोशन। ओके बेटा, गुड। अब देखिए, इसके बाद हम लोग, मैंने कहा आपसे सबसे पहले आप क्या करेंगे, जैसे अगर हमको फोर्थ बनाना है, देखिए मैं एक बार फिर से आपको प्रैक्टिस करा दे रहा हूं। अगर फोर्थ बनाना है तो देखिए सबसे पहला काम, इनिशियल तो वही हमारा, तो मैं इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर लिख ले रहा हूं 10i कैप, इसके पास कोई y कंपोनेंट नहीं है, और मैंने ले लिया xy प्लेन। ठीक है, xy प्लेन ले लिया, ये पॉजिटिव x है, देखिए पॉजिटिव x को एज ए ईस्ट लिया, और ये पॉजिटिव y को नॉर्थ लिया, ये ओरिजिन हो गया। ठीक है, अब देखिए जो हमारा फाइनल वेलोसिटी है वो 2 सेकेंड पर है, ये हमारा 0 सेकेंड पर है। तो 2 सेकेंड पर क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड है, और 60 डिग्री नॉर्थ ईस्ट है, यानी ईस्ट से नॉर्थ की तरफ। देखिए ये ईस्ट से नॉर्थ की तरफ 60 डिग्री बनाया, और ये फाइनल वेलोसिटी हो गया 10 मीटर पर सेकेंड, लेकिन ये टाइम जो है बेटा वो 2 सेकेंड पर है।
अब आइए ये वेक्टर रिजॉल्व करेंगे। इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट ईस्ट में होगा और दूसरा कंपोनेंट नॉर्थ में होगा। जो ईस्ट में होगा वेक्टर को रिजॉल्व करना आपको राहुल सर सिखाए होंगे, ठीक है। जो वेक्टर किसी एक्सिस से जो एंगल बनाता है, ठीक है, तो जिस एक्सिस से ये एंगल बनाएगा, जिस एक्सिस से ये एंगल सस्टेन करेगा, उस एक्सिस पर उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा कोसाइन में होता है। तो ये हो जाएगा 10 cos 60 और ये देखिए ये वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 sin 60 cos 60 1/2, तो ये आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड और ये हो जाएगा 5√3। देखिए पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव वाई और ये है फाइनल वेलोसिटी वेक्टर। देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ आपको फाइनल वेलोसिटी वेक्टर के दो कम पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव वाई, ये हो जाएगा आपका 5 i कैप और प्लस 5√3 j कैप। अब आपको इसको सब्सट्रैक्ट करना है, चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर निकालना है। तो चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर हमेशा फाइनल वेलोसिटी वेक्टर माइनस इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर होता है। तो नीचे सब्सट्रैक्ट करेंगे, नीचे की सारी साइन चेंज हो जाएगी। अब ये हमारा आ जाएगा चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर, तो +5 -10 आ जाएगा -5 i कैप और प्लस 5√3 j कैप आ गया, ठीक है। अब इसमें टाइम इंटरवल से डिवाइड कर दीजिए। जब टाइम इंटरवल से आप डिवाइड कर देंगे तो टाइम इंटरवल हो जाएगा 2 - 0, ठीक है। अब ये आ जाएगा आपका टोटल आ जाएगा, हम इसको लिखेंगे, ये आ जाएगा देखिए एवरेज एक्सेलरेशन वेक्टर -5/2 i कैप प्लस 5√3/2 j कैप, ठीक, क्लियर। अब आ गया ये एवरेज एक्सेलरेशन वेक्टर फॉर्म में आया। अगर इसका मॉड निकालना चाहें आप, ठीक है, अगर इसका मॉड निकालना चाहें, देखिए इंप्लाइज दैट एवरेज एक्सेलरेशन वेक्टर का अगर आप मॉड निकालना चाहें तो अंडर रूट सभी कंपोनेंट के स्क्वायर का सम का रूट, ये हो जाएगा 25/4 और ये हो जाएगा 75/4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 100/4, तो ये हो जाएगा 10/2, ये हमें देगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। आ गया मॉड आ गया। अगर हमको डायरेक्शन निकालना है तो देखिए ये निगेटिव एक्स है, ये पॉजिटिव वाई है, तो पहले इन दोनों को रिप्रेजेंट कर लीजिए, दोनों कंपोनेंट को निगेटिव एक्स और पॉजिटिव वाई में रिप्रेजेंट कर लीजिए। जब निगेटिव एक्स पॉजिटिव वाई में रिप्रेजेंट कर लेंगे तो देखिए ये हो जाएगा निगेटिव एक्स हो जाएगा और ये हो जाएगा पॉजिटिव वाई। तो निगेटिव एक्स एज ए वेस्ट और पॉजिटिव वाई एज ए नॉर्थ। अब इनका मॉड लिख लीजिए। निगेटिव एक्स में मॉड है -5/2 मतलब 5/2, ये हो जाएगा 5/2। देखिए ध्यान रखिएगा, ये देखिए -i कैप ये शो करता है निगेटिव एक्स और प्लस j कैप शो करता है पॉजिटिव वाई, समझ रहे हैं। और 5/2 हो गया और पॉजिटिव वाई में आ जाएगा 5√3/2, ये देखिए 5√3/2। अब आपको राहुल सर इसमें बताए होंगे ऐसे दो वेक्टर या दो कंपोनेंट जो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं उनको हम ट्रायंगल मेथड से ऐड करते हैं। दीज आर एडेड बाय ट्रायंगल मेथड। और ट्रायंगल मेथड का कंसेप्ट है इन दोनों में से जिसका हेड सुंदर लगे उसके हेड पर दूसरे के टेल को रख दीजिए। देखिए अगर मुझे इसका हेड सुंदर लगा तो देखिए मैं रख दिया, इसका हेड ड्रॉ कर लिया, ठीक है। वेक्टर को ऐड करते समय, ठीक है, ओरिजिनल वेक्टर कभी चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक। ऐसा नहीं कि आपको अगर इसका हेड सुंदर लगेगा तो रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड डायरेक्शन बदल जाएगी, नहीं, वही आएगी, ठीक है। मैं दोनों निकाल के दिखा दूंगा। ये 5/2 हो गया। अब इसको उठाइए, इसके टेल को इसके हेड पर ऐसे रख दीजिए, ये देखिए मैंने रख दिया ऐसे। ये हो गया आपका 5√3/2। फर्स्ट के टेल को सेकेंड के हेड से ये देखिए लाइन ऑफ ज्वाइनिंग कर दिया बेटा, ठीक, समझ रहे हैं। और ये पूरी लेंथ जो आएगी, ये पूरी लेंथ एवरेज एक्सेलरेशन की मॉड आएगी। ये मॉड आ गई आपकी, देखिए निकाल के मॉड कितनी आई, याद आया। पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, ये देखिए राइट, ये 90 डिग्री हो गया, राइट ट्रायंगल लगा देंगे तो ये आ जाएगा आपका 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमको इसका डायरेक्शन चाहिए, डायरेक्शन मस्ट बी रिक्वायर्ड। तो मैंने आपको बताया था जिस वेक्टर का डायरेक्शन चाहिए उसका टेल ढूंढिए, ये टेल है और ड्रॉ कर लीजिए एक्स वाई एक्सिस। देखिए एक्स वाई एक्सिस हो गया, तो ये हो जाएगा वेस्ट और इधर हो जाएगा नॉर्थ। देखिए ये चलेंगे वेस्ट से नॉर्थ, ये एंगल लिया अल्फा, समझ रहे हैं। और अल्फा निकालने का तरीका tan अल्फा, ठीक है, tan अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये देखिए 5√3/2 इंटू 5/2, 2 से 2 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, ये आ जाएगा √3। तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 60 डिग्री। किधर से किधर, वेस्ट से नॉर्थ। तो इसको हम लोग लिखते हैं नॉर्थ ऑफ वेस्ट, फ्रॉम वेस्ट टू नॉर्थ। देखिए तो एवरेज एक्सेलरेशन का मान आ गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एवरेज एक्सेलरेशन, समझ रहे हैं। और इस डायरेक्शन में है वेस्ट से नॉर्थ 60 डिग्री पर है बेटा, ये हो गया। गुड जॉब बेटा। अब ऐसे ही आप सभी को कर लेंगे, ठीक, ओके बेटा जी, ये ध्यान रखिएगा। थैंक यू।